क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसे क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। इस चैप्टर को बहुत सारे स्टूडेंट्स मुश्किल कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें पढ़ना क्या है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली उनको मुश्किल लगते हैं। लेकिन इंसान जब एक बार पढ़ता है तो फिर चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। तो आज हम इस क्वाड्रिलेटरल्स को ख़त्म करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है, पॉइंट्स होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल सिंपली एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे क्योंकि इसमें 4 साइड से 4 साइड से, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। यहाँ पर जो ये वर्ड है कॉर्ड, इस कॉर्ड का मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें रेक्टेंगल आता है, इसमें स्क्वायर आता है, इसमें ट्रेपीजियम आते हैं, और इसमें रोम्बस वगैरह आते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना है, हमारे लिए जो ज़रूरी है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ तक ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करेंगे। हम इसको थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके साथ हम थोड़ा सा खेलेंगे। किस तरह से खेलेंगे देखो, अगर हम इसी क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे, इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। हम क्या करेंगे, हम इसमें जो 4 साइड से हम एक पेयर को, जो अपोजिट होगा, अपोजिट 1 पेयर को हम पैरेलल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जो इसमें 1 पेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पैरेलल करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल, इस साइड को इस साइड के पैरेलल करेंगे। देखो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी 2 साइड्स मतलब अपोजिट होनी चाहिए, कोई भी 2 अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, तो उसको हम, उस क्वाड्रिलेटरल को फिर ट्रेपीजियम कहा जाता है, ठीक है। ट्रेपीजियम कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने कहा कि हम क्वाड्रिलेटरल के साथ खेलेंगे। पहली बात या पहला जो हमने इसके साथ खेला है वो ये है कि हमने इसको पैरेलल किया है। हमने 1 पेयर को पैरेलल किया, तो हमारे पास एक अलग सी शेप आ गई, अलग सा एक क्वाड्रिलेटरल बन के आ गया, जिसको ट्रेपीजियम कहा जाता है। अब दूसरी बार हम इसके साथ खेलेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल में हम बोथ पेयर जो अपोजिट साइड्स के हैं उनको पैरेलल करेंगे। यहाँ पे इस तरह से अगर हम इन दोनों को पैरेलल करेंगे, ये साइड इसके पैरेलल होगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, उनको हमने क्या किया, पैरेलल किया। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे पास शेप आएगी, फिगर आएगी, या हम कहेंगे हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल आएगा, उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो अब पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और ये बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है। और जो ये क्लास 9th है, इसमें आपको पैरेललोग्राम के बारे में ही पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, अब पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को हम अब देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो अब हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। अब हम इस पैरेललोग्राम के साथ खेलेंगे। पहले हमने क्वाड्रिलेटरल के साथ खेला, तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम और एक पैरेललोग्राम आ गया। अब हम पैरेललोग्राम के साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे। अब इस पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, हम इस पैरेललोग्राम में पहले यहाँ पे इसको हम सारी साइड्स इक्वल करेंगे, सारी साइड्स इक्वल करेंगे। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन साइड्स को, सारी साइड्स को हम इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम इसमें सारे साइड्स को इक्वल करेंगे पैरेललोग्राम में, तो याद रखना जो हमारे पास फिर फिगर आती है उसको रोम्बस कहते हैं, उसको रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस क्या होगा, रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होगा जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। इसी तरह से हम दूसरी बार क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम में हम एक एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री करेंगे। एक एंगल को हम 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर किसी भी एंगल को 90 डिग्री रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, 1 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो हम इसको कहेंगे रेक्टेंगल, हम इसको कहेंगे रेक्टेंगल।
याद रखना। ठीक है, तो हम इसको रेक्टेंगल कहेंगे कि जब एक पैरेललोग्राम में एक साइड क्या होगा, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो पैरेललोग्राम की अब दो प्रॉपर्टीज़ आ गई, मतलब पैरेललोग्राम के दो यहाँ पर इसके सब टॉपिक्स निकल कर आ गए। तो रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होगा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब एक साथ हम रोम्बस और रेक्टेंगल को एक साथ लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक इस तरह से एक शेप जिसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे और एंगल क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस फिगर को फिर स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने ये समझ लिया है। अब इस पैरेललोग्राम को मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें बेसिकली इसी पैरेललोग्राम को डिटेल में पढ़ना है। अब हम इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। देखो, सबसे पहली बात या सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसमें आती है वो ये है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये एक थ्योरम भी है जिसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है इस तरह से, इसका कोई भी एक डायगोनल हम ड्रा करेंगे, नाम देंगे ए बी सी एंड डी। अब इसमें ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ए सी डायगोनल यहाँ पर इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, या हम कहेंगे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। एक ये ट्रायंगल है, ऊपर वाली ट्रायंगल ADC, और दूसरी इसके नीचे जो ट्रायंगल आती है ABC। ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई। तो डायगोनल ने इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। अब कह रहा है कि ये जो दो ट्रायंगल्स होंगी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ये कब होगी कॉन्ग्रुएंट, जब ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि उसका जो डायगोनल होता है वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे, तो ये याद रखना। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हम प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर उस पहली थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब देखो, ये सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरम्स फिर आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेललोग्राम, हम इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको नाम देंगे ए बी सी एंड डी। तो इसमें क्या होता है, जो AB होगा वो DC के इक्वल होगा, जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा। तो ये पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, याद रखना। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या आती है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स। जिस तरह से अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसी तरह से अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से ABC एंड D, अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये एंगल होगा ये इस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ये जो एंगल D होगा ये इस एंगल B के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। इसी तरह से एंगल B वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। तो यह पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी याद रखनी है। अब इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई इस तरह से पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको हम दो डायगोनल इस तरह से ड्रा करेंगे। पहले इसको नाम देंगे ABC एंड D, और दूसरा डायगोनल यहाँ से ड्रा करेंगे। अब कह रहा है कि ये जो डायगोनल होगा AC डायगोनल, और इसी तरह से ये जो BD डायगोनल होगा, ये एक दूसरे को किस तरह से काटेंगे, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। वही होता है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है कि ये जो पार्ट होगा, अगर हम इसको नाम देंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल P, ये जो D से P तक ये डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी P से B तक की डिस्टेंस को। इसी तरह से A से P तक जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगी P से C डिस्टेंस को। तो यही होता है कि ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल DB डायगोनल, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी तरह से ये डायगोनल इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यह है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी आपको याद रखनी है। देखो, इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्या कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इफ़ एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, अगर कोई भी वन पेयर, एनी पेयर का मतलब होता है एक पेयर, कोई भी एक पेयर
अपोजिट साइड्स या इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा, इक्वल भी होगा पैरेलल भी होगा, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो वो फिर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर इस तरह से हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, अब कह रहा है कि देखो अगर ए बी ये साइड और ये साइड, अगर ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हुए प्लस इक्वल हुए, दोनों कंडीशंस इक्वल भी होना चाहे और पैरेलल भी होना चाहे, सिर्फ एक मतलब अगर यहाँ पर एक ही अपोजिट पेयर होगा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये फिर पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, ये फिर पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम होगा। इसी तरह से अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ या और इक्वल भी हुआ और पैरेलल भी हुआ तो भी ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें आती है थ्योरम्स। क्या आती है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स आती है। इसमें अराउंड 10 थ्योरम्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इन 10 में से सिर्फ आपको एक थ्योरम ऐसी होगी जो आपको प्रूव करनी होगी, जिसका आपसे प्रूफ पूछा जाएगा। बाकी आपसे प्रूफ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको वो उनका स्टेटमेंट याद ज़रूरी रखना है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये पहली प्रॉपर्टी भी है और ये पहली इसमें थ्योरम भी है। अब इसके अलावा जो इसमें थ्योरम्स आती है वो ये है थ्योरम नंबर 2। ये प्रॉपर्टीज़ में भी आप देखोगे। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने पहले देखा है। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर दोनों अपोजिट जो पेयर होते हैं अगर वो क्या हुए, अगर वो इक्वल हुए, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम हुआ, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर अपोजिट पेयर क्या है, बोथ वो इक्वल हुए तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, और इसी तरह से थ्योरम नंबर 4 कहती है कि अगर आपके पास इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये भी याद रखना है, अपोजिट एंगल्स, ये मैंने आपको बताया अभी। इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम नंबर 5, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हो गए तो फिर भी वो पैरेललोग्राम रहेगा। ठीक है, ये वो थ्योरम्स है जिनके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी मैंने आपको बताया डायगोनल किस तरह से बाइसेक्ट करता है। और इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम नंबर 7, बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब अगर कोई भी किसी भी मतलब क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। थ्योरम नंबर 8 कहती है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल को हम तब पैरेललोग्राम कहेंगे इफ़ इट इज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया है। ये थ्योरम्स भी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, दो इम्पॉर्टेंट, एक है मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरा है इसका कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आपके पास इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, इसका नाम देंगे ए बी एंड सी। ये हमारे पास ट्रायंगल है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, अगर हम ये दो साइड्स लेंगे, इनके हम मिड पॉइंट्स लेंगे, इस साइड का हम ये मिड पॉइंट डी लेंगे, इस साइड का हम यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे ई। ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है, इस साइड और इस साइड के। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई। वही कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये इस साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, ये थ्योरम है कि ये इसके पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डी ई जो होगी वो पैरेलल होगी ए बी को, पहली बात। दूसरा ये कहता है कि एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये जो साइड होगा डी ई, ये इसके हाफ के इक्वल होगा, जितना ये होगा उसके हाफ के इक्वल होगा, दैट इज़ 1/2 ऑफ ए बी। अगर ये फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर होगी तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये इसका हाफ होगा। ठीक है, ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी का कन्वर्स आता है जिसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसमें क्या होता है, कन्वर्स में ये होता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है,
ए बी सी, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है डी। अब कह रहा है कि अगर हम इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, और ये लाइन पैरेलल है बी सी को, इसमें दो चीज़ें गिवन है। पहला चीज़ ये गिवन है कि जो डी होगा वो क्या है, वो है मिड पॉइंट, वो है मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी लाइन का, ए बी जो साइड है इसका ये मिड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये जो डी होगा इसको हम नाम देंगे ई, ये जो डी ई होगा फिर लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल है बी सी के। दो चीज़ें। देन फिर ये कह रहा है अगर ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, डी मिड पॉइंट होगा एक साइड के और फिर डी ई पैरेलल होगा बी सी के थर्ड साइड के, देन फिर कह रहा है कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये भी मिड पॉइंट होगा। देन ई क्या होगा, ई इज़ आल्सो ए मिड पॉइंट, ई भी एक मिड पॉइंट होगा। और ये मिड पॉइंट किसका होगा, ए सी का। तो मिड पॉइंट का मतलब ही होता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। जब ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ई क्या है, ई पॉइंट इस ए सी को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं।